बेसिक बता दूं, इसकी जो रूट है वो बता दूं, फिर ज्यादा मजा आएगा करने में। तो देखिएगा बच्चों, पहले आप इसकी रूट लीजिएगा। देखिए रूट की क्या है रूट, तो मैं पहले नाउन की थोड़ी सी बात बता देता हूं, थोड़ा सा। वैसे नाउन का मैं अलग से और क्लास लूंगा आपके लिए, चिंता मत करना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपके मैं टोटल कराऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आर्टिकल कराने से पहले थोड़ा नाउन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कौन सा नाउन आर्टिकल लेता है, कौन सा नाउन आर्टिकल नहीं लेता है, ये थोड़ा बताना जरूरी है। तो देखिएगा, नाउन की बात करें तो यहां पर नाउन जो है वो आपके 5 काइंड्स नाउन होते हैं इंग्लिश में। कितने होते हैं? 5। यू कैन से देयर आर 5 काइंड्स, देयर आर 5 काइंड्स नाउन इन इंग्लिश। इंग्लिश में 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है प्रॉपर नाउन, एन का नाउन समझ लेना। फिर होता है कॉमन नाउन, फिर होता है आपके कलेक्टिव नाउन, फिर होता है मेटेरियल नाउन। कौन सा होता है? मेटेरियल नाउन। नाउन फिर होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेटर नाउन हो गया। अब हम बात करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहां एन नीचे लिखा हुआ, जगह नहीं, ठीक है। नाउन देखिएगा, इंग्लिश में 5 नाउन्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन एन लिख देता हूं, क्लियर है? ध्यान रखना बच्चों। किधर गया भाई? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये देखिए, ठीक है। देखिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 नाउन है। देखिए प्रॉपर नाउन वो नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ थिंग्स, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम। जैसे आपने कह दिया राम, मैंने कह दिया सीता, ये जो व्यक्तियों के नाम आते हैं ये सारे सारे प्रॉपर नाउन है। हम बात करें कॉमन नाउन तो पूरा एक समुदाय या पूरी, सॉरी समुदाय ये आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन पूरा एक जाति बताएगी। कॉमन नाउन क्या बताएगा? एक जाति के बारे में बताएगा। जैसे आपने कह दिया काऊ, मैंने कह दिया मैन। तो देखिएगा ये पूरी जाति बता रहा है, यानी कि कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो एक समूह बताएगा। जैसे हमने क्लास बोल दिया, हमने बोल दिया ए बंच ऑफ कीज, यहां जगह मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ये यू है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ये आपके क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। मेटेरियल नाउन की बात करें, मेटेरियल नाउन तो जैसे मैंने कह दिया गोल्ड, आपने कह दिया सिल्वर चांदी, गोल्ड सोना और सिल्वर चांदी, ये सारे क्या? मेटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, आपने कह दिया डिसऑनेस्टी, बेईमानी, ये वही है, जाना वही है, जगह नहीं है, लास्ट में जगह नहीं दी, वही जाना। ये आप यहां से पता लगा सकते हो, HONESTY है ऑनेस्टी, तो वैसे डिसऑनेस्टी है DIS और HONESTY है लास्ट में, ठीक है, डिसऑनेस्टी। तो ये देखिएगा ये नाउन है। प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है, आप कहेंगे नो आर्टिकल, नो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स नहीं लेता है, आर्टिकल नहीं लेता है। और कॉमन नाउन आप कहेंगे हमेशा आर्टिकल लेता है, यस आर्टिकल लेता है, कहने का मतलब आप, मैं खाली आर्टिकल लिख रहा हूं, समझ जाना, आर्टिकल्स लेता है, ये आर्टिकल लेगा। कलेक्टिव नाउन आर्टिकल लेता है, ये भी लिख लीजिए, आर्टिकल, आर्टिकल से समझ जाना, आर्टिकल लेता है, कहने का मतलब आर्टिकल लेता है। मेटर नाउन नो आर्टिकल, ये आर्टिकल नहीं लेता है, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल का देखो जगह नहीं, मैं एक काम करता हूं, आप इतने समझ जाना, आर्टिकल नो आर्टिकल। और डिसऑनेस्टी, जैसे हमने कहा ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, एक आर्टिकल समझ लेना, ठीक है। ये नाम तो लिखा हुआ है पहले का, ये ऊपर पढ़ाइए। तो नो मतलब नो और एक आर्टिकल, नो आर्टिकल। तो देखिएगा कॉमन नाउन हमेशा आर्टिकल लेता है, कलेक्टिव नाउन भी आर्टिकल लेता है, मेटेरियल नाउन आर्टिकल नहीं लेता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल नहीं लेता है, प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। लेकिन
लेकिन जब प्रॉपर नाउन, जब यहां पर कंपेयर कर दिया जाए, आपने कह दिया कि कालिदास को भारत का विलियम शेक्सपियर कहते हैं, या कालिदास जी भारत के विलियम शेक्सपियर हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कालिदास इज द विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए यहां पर विलियम शेक्सपियर, कालिदास क्या है? भारत के विलियम शेक्सपियर। तो शेक्सपियर नेम है, एक राइटर है, इंग्लिश का बहुत बड़ा राइटर है, मेरा फेवरेट राइटर है विलियम शेक्सपियर। हमारे एमए इंग्लिश लिटरेचर जब हम एमए किया तो हमारे विलियम शेक्सपियर का वेरी इंपॉर्टेंट पोएम भी थी। तो विलियम शेक्सपियर बहुत बड़े कवि थे इंग्लिश के। वैसे ही हमारे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं कालिदास जी। तो कालिदास जी को भारत का क्या कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहां पर देखिए कालिदास जी की तुलना किससे हो रही है? विलियम शेक्सपियर से। तो आप कहेंगे कालिदास इज द विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या विलियम शेक्सपियर से पहले आपने द लगा दिया आर्टिकल। आर्टिकल क्यों लगा? क्योंकि यहां पर जो व्यक्ति है फिर भी द आर्टिकल लगा। क्यों लगा? क्योंकि यहां कंपेयर हुआ है। तो ध्यान रखना, जब प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं होता है, लेकिन कंपेयर हो तो आर्टिकल होता है। वो मैं आपको द आर्टिकल कराऊंगा उस समय पूरा क्लियर कराऊंगा। आर्टिकल तो नहीं होता है, लेकिन कंपेयर हो तब होता है। अब हम बात करें कॉमन नाउन, तो आर्टिकल हमेशा आर्टिकल होता है। कॉमन नाउन तो आर्टिकल लेगा, बिना आर्टिकल तो सेंटेंस मतलब इस सेंटेंस आपका गलत मान लिया जाएगा। कॉमन नाउन है, आपने आर्टिकल नहीं लिखा ना, तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। कॉमन नाउन हमेशा आर्टिकल लेता है। कलेक्टिव नाउन जो है ये भी आर्टिकल लेता है। और अब देखिए मैटेरियल नाउन गोल्ड सिल्वर ये आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन जब आपने सोने को विशेष बता दिया है, सिल्वर को विशेष बता दिया, उस कंडीशन में आर्टिकल लेता है। तो ये द आर्टिकल करूंगा उस समय ये बात हो जाएगी क्लियर। अब हम बात करें ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी, नो आर्टिकल। तो ये देखिएगा, ये जो नाउन है कौन कौन से नाउन आर्टिकल लेते हैं, कौन से नाउन आर्टिकल नहीं लेते हैं, ये चीज क्लियर होना जरूरी थी। इसलिए पहले मैंने नाउन करवा दिया थोड़ा, ये तो मैंने एक बेसिक करवाया, लेकिन मैं अलग से नाउन और कराऊंगा। तो आप समझ लेना ये जो नाउन है ना, ये आर्टिकल के रूल क्या है वो देखिए। पहले इसका एक बेस आप बेसिक तैयार कीजिए, इसका समझ गए होंगे बेस। अब मैं किधर ये रहा, अब मैं ये क्लियर करता हूं, अब आपको आर्टिकल करा रहा हूं, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, आप एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट कर लीजिए फटाफट। आपको टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का। कर दिया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिएगा हम आपको पूरा डीपली करवाएंगे बेटा, या नॉर्मल नहीं, आपको पूरा डीपली पढ़ाएंगे। पूरी मेहनत करूंगा ईमानदारी से, आपको हार्ड वर्क करके पूरा मतलब जितना हो सके कठिन परिश्रम करूंगा आपके लिए। इसलिए मैं चाहता हूं आप एक एक चीज क्लियर करें। अब हम बात करेंगे ए और ए एन की पहले आज, और फिर द की बात करेंगे बाद में। तो पहले ये लेते हैं, ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। आप कहेंगे ए एन, ये क्या कहलाते हैं? ये इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। इनडेफिनिट, ठीक है, आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? ए और ए एन, ये दोनों क्या इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। देखिए आर्टिकल्स मैंने प्लूरल क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 2 है, एक ए की बात है, एक ए एन की, इसलिए मैंने आर्टिकल्स लिखा है। देखिएगा, तो आप देखिएगा ए और ए एन क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, द डेफिनेट आर्टिकल, वो मैं बाद में करूंगा आपको, लेकिन ये दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। तो ये क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। क्लियर? ये बात तो लिख ली होगी। इंडेफिनेट का मतलब ये होता है कि कोई चीज है उसके बारे में आप परिचित नहीं है, आप उस वस्तु के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में जानते नहीं हो, वो आपके लिए इंडेफिनेट है, इसे बोलते हैं इंडेफिनेट। ठीक है, अनिश्चित है, निश्चयवाचक नहीं, अनिश्चयवाचक है, उस कंडीशन में इंडेफिनेट कहते हैं। देखिएगा, लिख दिया होगा, कहा गया, ये रहा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसका बहस पूरा करवा देता हूं आपको। गिर गया भाई, टपक गया नीचे, देखिए उठा लिया। देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, ए और ए एन जो आर्टिकल है ये इंडेफिनेट है, ये बात होगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ए कब लगाएंगे और ए एन कब लगाएंगे। तो देखिएगा, रूल लिख लीजिएगा ए का, यूजेज ऑफ ए, ध्यान रखना, यूजेज ऑफ ए। देखिए बोल देता हूं, कोई भी नाउन या आपके एडजेक्टिव, कोई भी नाउन या कोई भी एडजेक्टिव, उसका फर्स्ट लेटर, उसका प्रथम जो अक्षर है, प्रथम जो उसका लेटर है, वो यदि उसका साउंड यदि
हिंदी के व्यंजन की तरह हो, यदि उसका हिंदी के व्यंजन की तरह हो तो आपको ए आर्टिकल लगाना है। और यदि कोई नाउन या एडजेक्टिव उसका फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो यदि हिंदी के स्वर की तरह हो तो ए एन लगाना है। क्या लगाना है? ए एन लगाना है। तो ध्यान रखना, तो यदि देखिए रूल लिखा रहा हूं, यदि किसी नाउन या एडजेक्टिव, ये भी है, ध्यान रखना भाई, ये भी है एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर नाउन या एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर का, के, ये के बजाना, के फर्स्ट लेटर का उच्चारण, ठीक है, उसका साउंड या उच्चारण हिंदी के व्यंजन, स्वर नहीं व्यंजन, हिंदी के ये व्यंजन, व्यंजन की तरह हो तो ए आर्टिकल लगाते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स, उदाहरण आपके सामने। आपने कहा आई सो गर्ल, आपने कहा आई सो गर्ल, मैंने लड़की को देखा, यानी कि आपने देखा, उसके बारे में आप जानते नहीं है, आपने पहली बार देखा है, तो आप वो आपके लिए क्या होगी? इंडेफिनेट होगी। और अब देखिएगा यह गर्ल है, गर्ल मतलब गया आ गया, और गया हिंदी का क्या है? हिंदी का व्यंजन है, तो आप कहेंगे अ गर्ल। क्या कहेंगे? ए गर्ल। आई सो ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। He has honest wife. He has honest wife. उसके पास एक ईमानदार पत्नी है, या उसकी पत्नी ईमानदार है। तो अब देखिएगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। देखिए बेटा ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट ओ हिंदी का क्या है? हिंदी का स्वर है, हिंदी का स्वर है ना, तो अभी मैंने कहा हिंदी के स्वर के तरह साउंड हो तो क्या करना? ए एन करना है। ये लो, जबकि इसका मैं रूल अलग लिखाऊंगा, मैंने एक बार बीच में डाल दिया है, जबकि मैं अभी तक एक ही बात कर रहा हूं खाली। ए एन का मैं अलग से लिखाऊंगा, लेकिन एक बार मैंने बीच में डाल दिया है, तो ध्यान रखना इसका ओ हिंदी का स्वर है तो इसमें ए एन आएगा। इसमें क्या आएगा? ए एन आएगा। तो ही हैज एन ऑनेस्ट वाइफ। आपने कहा she had son, she had good son, मतलब उसके अच्छा बेटा था। had है पास्ट टेंस, हो सकता है गुजर गया होगा, मतलब इस साउंड का मतलब ये हुआ कि था, had, ठीक है। सी हैड गुड सन, गुड सन, इसको गुड पढ़ना है, ठीक है, बड़ा गू पढ़ना है, गुड। तो सी हैज गुड सन। तो अब देखिए यहां गया आ रहा, तो हिंदी का क्या हो गया? व्यंजन, तो ए आएगा। समझ गए होंगे? क्लियर? ए का बहुत सरल है ये। देखिए स्टोर कीजिए अपने माइंड में, पढ़ लो। यदि किसी नाउन या एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर का उच्चारण हिंदी के व्यंजन की तरह हो तो ए आर्टिकल लगाते हैं। अब आप देख लीजिए कहां लगा, यहां पर ए एन लगा तो क्योंकि हिंदी का स्वर है, व्यंजन है नहीं तब ए एन लगा, और यहां पर देख लो व्यंजन है, वहां ए लगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको हम बताएंगे ए एन आर्टिकल के बारे में। देखिएगा आपके जो कंपटीशन में ज्यादा पूछते हैं वो ए एन और द का ज्यादा पूछते हैं। फिर से बता दो, एक तो एकदम सरल है, अब इनका थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में भी, बहुत गजब चीज है ये, ध्यान रखना बेटा। अब इसके पहले फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहां है वो डस्टर, किधर? ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए